Hi, my dear friends. Shama Kapadia here, and we are going to start with the chapter called Surface Areas and Volumes. A chapter which is full of formula. सिर्फ formula, formula, formula. तीन ही चीज चाहिए to become successful in this chapter. Formula का एक list दे रहा हूं मैं starting में. I'll even explain you certain formula which are very dangerous. कि वो कैसे आए. Okay, but the bottom line is you need to by heart it. कुछ लोग बोलते हैं कि सर हम लोग से बाय हार्ट नहीं होता. वी लाइक टू प्रूव, वी लाइक टू एनालाइज, वी लाइक टू थिंक. सब साइड में रखो, तुम लोग की बात बराबर है, बट फॉर्मूलाज बाय हार्ट करने पड़ेंगे बस, वंस फॉर ऑल, फाइनल. ठीक है ना? सो नाउ टॉकिंग अबाउट मेनी फिगर्स इन दिस चैप्टर. पहले हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर्स के फॉर्मूलाज लिखेंगे, फिर 3 डायमेंशनल फिगर्स के फॉर्मूला लिखेंगे. 2D फिगर मतलब स्क्वायर. इट्स अ 2D फिगर. खाली 2 ही चीज होती है, लेंथ, ब्रेथ और अ साइड. रेक्टेंगल, सर्कल, ट्रायंगल, रोम्बस, या ये सारे 2 डायमेंशनल फिगर्स बोलते हैं. पर जब मैं 3D फिगर्स की बात करता हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आई कैन फिल मतलब उसमें मैं पानी डाल सकता हूं, चॉकलेट सॉस डाल सकता हूं, यस, उसमें मैं स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक डाल सकता हूं, उसमें मैं हर्शीज का सिरप डाल सकता हूं. मन करता है ना ये सब खाने का, आई नो, मुझे भी. बट 3 डायमेंशनल फिगर मतलब जिसमें कैपेसिटी है, होल्डिंग कैपेसिटी, जिसमें वॉल्यूम आता है. 2D फिगर्स होते हैं ना, 2D फिगर्स, 2 डायमेंशनल फिगर्स, दे ओनली हैव एरियाज, दे डोंट हैव वॉल्यूम्स, क्योंकि है ही नहीं. पतला पुट्ठा है, बुक का एक पुट्ठा है, एक कपड़ा है, एक शर्ट है, थोड़ी होल्ड करेंगे यार. दे आर 2D फिगर्स. Alright, a piece of a cloth is a 2D figure, but a box में हम लोग कुछ डाल सकते हैं, बुक्स डाल सकते हैं बॉक्स में. एक बैग है, बैग में we can put clothes, जिसमें हम लोग कुछ भर सकते हैं ना, उसको वॉल्यूम बोलते हैं, उसको 3D फिगर्स बोलते हैं. तो 3D फिगर्स जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से हैं? We're gonna study about cone, cylinder, sphere, hemisphere, frustum. So basically lot of formulas. I know you will be like sir कैसे होगा? क्या करो, ये फॉर्मूला का है ना, एक चार्ट बनाओ. ओके, मेक अ चार्ट, अपने कबर्ड पे लगाओ, चिपकाओ वो चार्ट, एंड कीप ऑन लर्निंग द फॉर्मूलाज एवरी डे. मेक इट कलरफुल. हाँ, एक 2D फिगर्स का एक चार्ट सेपरेटली वो मम्मा के कबर्ड पे लगा दो, या भाई या बहन अगर होगे तो उनके कबर्ड पे लगा दो. बोला कि थोड़ा एडजस्ट करो ना, भड़कना मत यार, लर्न करना है रोज. एंड और एक 3D फिगर्स का एक ब्यूटीफुल विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, कलरफुल पेन्स, एक और एक कबर्ड पे अफिक्स इट, और लाइक ऑन अ बुलेटिन बोर्ड यू अफिक्स इट. रोज के रोज लर्न करते जाओ, बिकॉज दे आर वोलेटाइल. वोलेटाइल मतलब क्या? उड़ जाएगा, दिमाग में से तुरंत उड़ जाता है कि भाई 5 दिन रिवाइज नहीं किया सर, क्या था मैं भूल गया. ऐसे नहीं होता है. whenever you see it every day, automatically you keep on रट्टा मारो फाइन. that's the process. तो ये चैप्टर वन टाइम चैप्टर नहीं है, इट इज अ रेपिटेटिव, अ रिकरिंग चैप्टर, याद रखना. सो स्टार्टिंग विथ द फॉर्मूले ऑफ 2 डायमेंशनल फिगर्स फर्स्ट. फॉर्मूला के बिना यू आर हैंडीकैप्ड, कुछ नहीं कर पाओगे, सॉरी. 2D फिगर्स में पहला आएगा मेरा स्क्वायर. सिंपल. अगर साइड ऑफ द स्क्वायर इज x, side is x. Okay, I'll start writing the formula. Side is x, area of a square का formula is side square, x square. Then if I'm talking about perimeter, perimeter मतलब sum of all sides, and in a square all sides are equal. So wouldn't it be 4x? x plus x plus x plus x, right? Then talking about volume तो हो नहीं सकता है. Then there is a formula of a diagonal. Diagonal मतलब इधर से इधर, इसको एक diagonal बोला जाता है. The formula is √2 times x, and in a square we know that each angle is 90. So ये diagonal का formula मुझे मिला by using Pythagoras theorem. So this is one set of formula. Alright, going on with the next set of formula, another 2D figure we are going to talk about is a rectangle. Length है, breadth है, right? So I will say let the length be represented by L, let the breadth
be represented by B. एरिया का फॉर्मूला is length into breadth and perimeter is going to be L plus B plus L plus B. Opposite sides are equal. Wouldn't it be 2L plus 2B? 2 common bracket L plus B. This is diagonal D. Diagonal D. It is going to be the formula root of x square length square plus breadth square. ठीक है ना? इसमें याद रखना एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल नहीं होता. यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट स्प्लिट योर स्क्वायर रूट व्हेन देयर इज अ प्लस और अ माइनस साइन. नको. इट कैन ओनली बी डन द स्क्वायर रूट कैन बी स्प्लिट अप, कैन बी ब्रोकन, कैन बी रिड्यूस्ड इफ देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन और अ डिवीजन साइन. अगर बीच में मल्टीप्लिकेशन होता ना, हां मैं स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट करता, बट प्लस माइनस में नहीं होता है दोस्तों. थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या आदत पड़ गई है. क्वेश्चन थर्ड फिगर, इक्विलैटरल ट्रायंगल. In an equilateral triangle, all of you all, we know that all sides are equal. So if I'm talking about the side of an equilateral triangle, it's x. If I'm talking about area of equilateral triangle, the formula is root 3 upon 4 into side square. And the perimeter of equilateral triangle is x plus x plus x. 3 बार जोड़ा बना 3x. ये थे मेरे 3 figures which are 2D figures. 2D मतलब खाली एरिया होता है. There is no volume at all. The next 2-dimensional figure, continue. It's a circle. Okay, circle का अगर मैं radius r लेता हूं, let r be the radius of the circle. We have area of a circle is given by pi r square and the circumference, which is like a perimeter of a circle, is 2 pi r. My next figure is going to be a semicircle. Okay, semicircle where this is radius, correct है. पूरा diameter है semicircle का. अगर radius is given by the symbol r, area of a semicircle is circle का आधा. सिर्फ divide by 2 करो. Circumference is going to be, सुनो, ये पूरा 2 pi r है, तो इतना, सिर्फ इतना, the curvaceous part will be 2 pi r upon 2 plus 2r. याद रखना, सिर्फ राउंड रीजन नहीं है. राउंड रीजन is 2 pi r upon 2, which is pi r 2 cancel, plus there is also a diameter involved ना. अगर मैं बाउंड्री बनाऊंगा तो बाउंड्री में it is curved area plus that line, that diameter, so it should be plus 2 times radius or diameter. ये था semicircle. This is your figure number 5. Okay, the figure number 6, quarter circle, which is again a 2-dimensional figure. Okay, तुम लोग ही बताओगे. This is radius. So let the radius of the quarter circle be equal to r. ठीक है ना. Area is going to be, circle का area जो भी है divide by 4. Circumference, इसका जो circumference है उसका आधा, pi r का आधा is pi r by 2, which is only the curved part, students, plus r, that makes it plus 2r. So this was the quarter circle, again a figure which is a 2-dimensional figure. तो ये 6 के 6 2D figures हैं, right? और 2D figures में isosceles triangle है जिसकी जरूरत नहीं है. A scalene triangle is there, not required. A rhombus is there, ये चैप्टर में मुझे जरूरत नहीं है तो मैं नहीं दे रहा हूं. चलो मैं rhombus का दे देता हूं क्योंकि काम लगेगा ना. अभी नहीं तो फ्यूचर में तो काम लगेगा ही. हाँ, कभी नॉलेज खाली नहीं जाता है, ठीक है ना. बट आई एम स्टिल सेइंग rhombus is not required, but it's okay. Rhombus, which is again a 2-dimensional figure. Rhombus में all sides are equal ना, याद रखना. And diagonals bisect at 90 degrees. 90 पे मिलते हैं पर diagonals equal नहीं होते. Sorry,
So let's say the side of the rhombus is given by x and the diagonals are given by d1 and d2. दो diagonals है, एक को नाम d1 दिया है, दूसरे को नाम d2 दिया है, and the side is x. So I can say that area of a rhombus is half into diagonal 1 into diagonal 2. rhombus का area है. पेरीमीटर मतलब सारे साइड्स का एडिशन, x plus x plus x plus x makes it 4x. That's it. The next figure is a parallelogram. Yes, a parallelogram. 8th figure. Okay, parallelogram में, if I'm drawing a parallelogram, something like this, right? This is called the base. Height हमेशा perpendicular होना चाहिए. Height कभी भी slant नहीं हो सकता, right? And अगर मैं base को x लेता हूँ, slanting side को y लेता हूँ और height को h लेता हूँ. Remember, rhombus में opposite sides are parallel and equal. तो अगर ये x है तो ये y होगा. Area of a rhombus is going to be base plus slant height, slant plus base plus slant. It's going to be x plus y plus x plus y. That is like 2x plus y. And oh, this is perimeter. I beg your pardon. Area is going to be base into perpendicular height. Height slant नहीं चलेगा. एरिया में ये स्लांट हाइट नहीं चलेगा, नहीं, वो पेरीमीटर है, सम ऑफ ऑल द फेंसिंग्स, बाउंड्रीज. एरिया हैज टू बी परपेंडिकुलर हाइट. द नेक्स्ट फिगर इज अ ट्रेपीजियम, 9th वाला. ये लास्ट है 2D में. ट्रेपीजियम. ओके, अ ट्रेपीजियम में इट विल लुक समथिंग लाइक दिस. फ्रस्ट्रम करेंगे आगे, फ्रस्ट्रम वो इसके जैसा ही दिखता है, बकेट शेप, बट दैट इज अ 3-dimensional figure. Trapezium is a 2-dimensional figure. So you have two parallel sides and a perpendicular height. Slant height की जरूरत ही नहीं है. Area of a trapezium is equal to half into height into the sum of parallel sides. Half into the perpendicular height जो भी value होगा multiplied by the sum of parallel sides. ठीक है ना guys? तो ये थे मेरे 9 फिगर्स विच आर ओनली 2-dimensional फिगर्स. ये कर लो. पहले इसका एक मस्त नोट करो, कलरफुल पेन से चार्ट को चिपकाओ, फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो देखो जिसमें मैंने दिया है 3-dimensional फिगर्स. राइट स्टूडेंट्स, गोइंग ऑन विथ 3-dimensional फिगर्स. बहुत सारे हैं. पहले मैं इसको 2 पार्ट में, 2 हिस्सों में तोड़ता हूं. द फर्स्ट सेट ऑफ 3-dimensional फिगर्स इज अबाउट अ क्यूब एंड अ क्यूबॉइड, राइट? So now we move on with 3D figures, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 है क्यूब. क्यूब में all sides are equal guys. The front face is like a square, but yes, it's a 3D figure, right? 3-dimensional figure है. Let's say side is said to be x. Is the side of a cube. Okay, each edge, h बोलो या side बोलो, x है. So I will say the side of a cube or the edge of a cube of one face is x. इसका total surface area, total का मतलब अगर मुझे पूरे को पेंट करना है, पूरे क्यूब को पेंट करना है, basically there are 6 sides, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. 4 दीवार, top and bottom. So the total surface area is going to be 6 into x square. Then there is something called as lateral surface area. Curved surface area नहीं, lateral because इसमें curve नहीं है ना. They are like edges, pointed, straight. Lateral मतलब 4 walls. So if I'm talking about the lateral surface area, I'm basically talking about area of 4 walls. 4 है मतलब obviously it's going to be 4 into x square. And volume of a cube is, the formula is x cube, side cube. Acha, we also have a formula of a diagonal. Diagonal or the longest diagonal in a cube. Longest diagonal is ये vertex से लेकर सामने वाला दूर वाला vertex. This one. It is going to be the longest diagonal
in a cube, and the formula is root of 3 into the side or the edge x. So these are a set of 5 formulae for a cube. Now talking about a cuboid students, second important, okay, like a tank, length, breadth and height, 3 different sides are given to you all. And if I'm talking about first the total surface area, the formula is 2 bracket में LB plus BH plus LH, length into breadth plus breadth into height plus length into height. The lateral surface area जो 4 दीवार का एरिया है, the formula is 2 into height bracket में L plus B. Okay, the volume of a cuboid, okay, this is a cuboid. Volume of a cuboid is length into breadth into height, and the longest diagonal is going to be from this corner to this corner. This will be the longest diagonal, जिसको मैं D नाम देता हूं, is going to be root of L square plus B square plus H square, right? So these are the 2 most important set of formula. सिर्फ इतना ही नहीं, 3-dimensional figures में we have cone, we have cylinder, we have sphere, hemisphere, many things are there, right? Hollow cylinder, hollow sphere, hollow hemisphere, बहुत सारी चीजें हैं. But I want you to first go through these 2 set of formula, and then we will go with the next 3D figures के concepts and formulae. Okay guys, starting with the cubical figures, right? The 3-dimensional figures जिसमें volume भी involve होता है. Yeah, the first figure which I'm going to talk about is a cone. Yeah, cone. It's a 3D figure. The first 3-dimensional figure is going to be a cone. So obviously अगर मैं cone की बात करता हूं, look something like this, है ना? This is the vertex, the vertical point, vertex of a cone. इसको बोलते हैं perpendicular height. This is the radius. So radius of the cone, perpendicular length on the slant height or the slant length. L को slanting length भी बोला जाता है. Okay, now listen. Since I see a 90 degree, can I say that yes, there is a relation between H, L and R using Pythagoras theorem? So my first formula will be Pythagoras theorem. L square is equals to H square plus R square. Second, if you talk about the second, that is the volume of a cone. इसका volume V is 1/3 pi R square H. Previous chapter में हम लोग ने already देखा है कि pi is an irrational number whose value is 3.14 approximately or 22/7. ठीक है ना? Okay, my third answer will be the CSA. C को बोलते हैं curved surface area. Curved मतलब उसके आजू बाजू वाला एरिया. जब ये कोन की बात चल रही है तो कर्वेचर में जो एरिया होता है ना, आजू बाजू इर्द गिर्द, लाइक वॉल्स, दैट इज कॉल्ड द कर्व्ड सरफेस एरिया. कभी पेपर डोसा खाया है क्या? ऐसे वो स्टैंडिंग रहता है ना, कोन शेप का रहता है, तो वो जो आजू बाजू का जो कर्वेचर है उसको कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं. एंड द फॉर्मूला फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया इज पाई आर एल. एंड फोर्थ, there is something called total surface area, TSA. T stands for total. Total surface area में कर्व्ड तो होता ही है. टोटल मतलब सब, एवरीथिंग, यूनिवर्स, ब्रह्मांड, एवरीथिंग. सो टोटल मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस जमीन. अरे जमीन मतलब बेस. तुम लोग मुझे बताओ, कौन है? इमेजिनेशन. कौन है? उसका बेस वांटेड बी अ सर्कल शेप. Right? So basically it is curved surface area plus area of a circle. It is going to be pi r L plus pi r square. Pi r common, r plus L. है ना? तो pi r L plus pi r square. So this is the formula for total surface area. कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स दे रहा हूं. जब भी मुझे कोई भी एरिया को पेंट करना है, पेंट, या उसको पेपर करना है, या उसको क्लॉथ से रैप करना है,
आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट एरियाज, क्योंकि एरिया खाली सरफेस पे लगता है, पर अगर मुझे कोन में चॉकलेट सॉस भरना है, कोन में आइसक्रीम डालना है, कोन में स्ट्रॉबेरी का मिल्क शेक भरना है, something, I can say we are going to talk about the volume. So if I'm talking about something to be put inside the capacity, we are talking about volume. And if I'm talking about painting, अरे हवा में थोड़ी पेंट होता है यार, पेंट तो वॉल्स पे होता है, समझा? If I'm talking about painting, I'm talking about plastering, I'm talking about papering, I'm talking about designing, it's area. Right, so these are my 4 formulae with respect to cone. Second figure पे जाते हैं, which is a cylinder. ठीक है ना? Let's go on a cylinder. Cylinder में we also have a hollow cylinder and a complete cylinder. This is a cylindrical shape. Radius is the same throughout and this is the height h. Obviously इसमें बाहर वाला height भी h ही होगा. There is nothing like slant and perpendicular. इसमें तो एक ही होने वाला है, ठीक है ना? 90 degrees obviously. Height मतलब it's always perpendicular to the base, fixed है. चलो ऐसे ही जाते हैं. Volume of a cylinder is pi r square h. Curved surface area is 2 pi r h and total surface area is 2 pi r plus h. ठीक है ना? ये 3 फॉर्मूलाज है सिलेंडर के, दैट्स इट. अच्छा अभी मेरी बात सुनो. There is also something called as a hollow cylinder. उधर देखते हैं. My third वाला part is a hollow cylinder. ये थोड़ा tedious है, थोड़ा difficult है. Hollow मतलब बीच में से there is air gap. It is like a tube, you can say. Yeah, it's like a tube, something like this. Like a capsule, not a capsule exactly, but yeah, something like a tube. जिसमें ये part is actually filled up with some metal or iron or wood, कुछ तो है. सिर्फ अंदर का जो portion है ना, अंदर का जो ऐसे मैं लूंगा और अंदर से I will be able to see you. So only through and through the air, हवा surface is the बीच वाला surface. बाकी वो thick है, वो भरा हुआ है, right? Like a वुड का शेप होता है ना, समथिंग लाइक दैट, जो बीच में से मैंने होल किया है वुड में से. ओके, सो ऑब्वियसली इसमें दो रेडाई होंगे, एक तो छोटा रेडियस और एक बड़ा रेडियस. ठीक है ना? एक छोटा रेडियस होगा और एक बड़ा रेडियस होगा, हमेशा याद रखना. हाइट ऑब्वियसली दोनों का हाइट विल रिमेन द सेम, हाइट कभी चेंज नहीं होगा. So height is h only, but yes, the internal radii and the external radii will be there. याद रखना, yeah, this is important. First formula, volume की बात चल रही है. जब भी ऐसे hollow वाले structures आते हैं, which are thick from inside, thickness है वो लोग में. Thickness कितना होगा पहले तो? I should first ideally write down thickness. So if I want to find the thickness of the material, wouldn't it be पूरा radius? Come on, ये पूरे में से, पूरे radius में से, capital R में से इतना subtract करो. Won't you get the thickness of the wood? It's gonna be R minus R, capital R minus small r. Second, volume. Volume is external volume, बाहर का volume minus अंदर का volume. That is pi r square h minus pi r square h. दोनों का फॉर्मूला तो सेम आएगा. pi r square h minus pi r square h. pi h कॉमन है, फैक्टराइजेशन. pi h कॉमन, r square minus r square. बड़ा रेडियस माइनस स्मॉल रेडियस, उसका इंडिविजुअल स्क्वायर्स. दिस इज द वॉल्यूम ऑफ अ hollow सिलेंडर. अच्छा, इसका अगर मैं टोटल सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया बोलता हूं, तो इसमें है ना, अगर मुझे पेंटिंग करना है तो मुझे बाहर का कर्व्ड भी पेंट करना होगा और अंदर है ना, अरे इट्स अ हॉलो फिगर, तो अंदर का ट्यूब वाला कॉन्सेप्ट, अंदर का ट्यूब वाला पार्ट भी करना होगा. सो द कर्व्ड सरफेस एरिया इज आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया. दो कर्व्ड सरफेस एरियाज है. So external CSA
प्लस इंटरनल CSA विल बी माई टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा कर्व्ड सरफेस जितना भी है. दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया इज 2 पाई RH, जिसमें से 2 पाई H तो दोनों में कॉमन है, 2 पाई H इज कॉमन, बचेगा R प्लस R. फोर्थ, टोटल सरफेस एरिया. ये खतरनाक फॉर्मूला है. देखो ये फॉर्मूला समझने के लिए ना, अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट इन विच यू आर ट्राइंग टू पेंट इट. पूरे हॉलो सिलेंडर को आई वांट टू पेंट इट. पेंट, थिंक क्या क्या पेंट करूंगा. पहले तो मैं बाहर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट करूंगा, प्लस अंदर से भी मैं पेंटिंग घुमाऊंगा, ब्रश घुमाऊंगा. दैट्स द एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस इंटरनल कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ऊपर वाला जो रिंग होता है ना, रिंग बंगड़ी जैसा, वो प्लस नीचे वाला रिंग. चेक. इंटरनल कर्व्ड सरफेस प्लस एक्सटर्नल कर्व्ड सरफेस प्लस द अपर रिंग प्लस द लोअर रिंग. दिस ऑल टुगेदर फॉर्म्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हॉलो सिलेंडर. ठीक है ना. सो इट इज गोइंग टू बी ऊपर वाला दोनों कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड किया, 2 पाई H R प्लस R प्लस ये रिंग इज गोइंग टू बी आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल, दैट इज पाई R स्क्वायर माइनस पाई R स्क्वायर, एंड द एंटायर आंसर इज मल्टीप्लाइड विद 2. दिस इज टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला. सुनो, पाई R स्क्वायर मतलब आउटर सर्कल माइनस पाई R स्क्वायर मतलब अंदर का सर्कल. तो मुझे रिंग मिला, ऊपर भी रिंग है नीचे भी रिंग है ना, so multiply the answer by 2, right? So this was about the hollow cylinder. My next 3-dimensional figure is about a sphere. All right, a sphere. Sphere में let R be the radius. Okay, sphere का है खाली surface area एक ही है, which is 4 pi R square, and the volume of a sphere is 4/3 pi R cube. अगर मैं बात करता हूं होलोस्फीयर की, अभी फिफ्थ होलोस्फीयर, सिर्फ फॉर्मूलाज देखो कितने सारे हैं. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ होलोस्फीयर, ओके, इट इज गोइंग टू बी दिस वन, समथिंग लाइक दिस. तो अंदर का रेडियस छोटा r, बाहर का रेडियस कैपिटल R, right? And something like a ring shaped structure you can say, but a spherical in shape. So I can say surface area is going to be, अगर पेंटिंग surface area की बात चलती है तो मेरे दिमाग में पेंटिंग की याद आती है. मैं बाहर का भी एरिया पेंट करूंगा, अंदर का भी एरिया पेंट करूंगा. So 4 pi R square plus 4 pi R square, 4 pi common, R square plus R square. That is the complete surface area to be painted for a hollow sphere. Volume. Volume is definitely बाहर का volume minus अंदर का हवा जो volume है. So it is external volume minus internal volume. तो ये हो जाएगा 4/3 pi R cube minus 4/3 pi R cube. सिर्फ एक में R बड़ा, एक में R छोटा. So 4/3 pi common. It is going to be R cube minus R cube. Getting this or what? Yes. Hollow sphere. तो हम लोग ने अभी तक पढ़ा cylinder, then we studied about hollow cylinder, sphere, hollow sphere, cone. The next is a hemisphere and then a frustrum. बहुत है, right? Sixth, talking about a hemisphere. Okay, hemi मतलब आधा, sphere का आधा टुकड़ा, टोपी जैसा, तपेले जैसा, something like this, like a lid top, yeah, where R is the radius. We have curved surface area जो टोटल का आधा होगा. कर्व्ड है ना, कर्व्ड मतलब आधा. टोटल अगर 4 है तो कर्व्ड सरफेस एरिया इज गोना बी 2 pi R square. इसका टोटल सरफेस एरिया विल बी 3 pi R square, because if the curved is 2, अरे नीचे भी कौन सा है, अगर मैं ऐसा टोपी बनाया, सो नीचे भी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट टोटल, देयर इज आल्सो द बॉटम बेस, और बेस कौन से शेप का है, बोलो, सर्कल. तो अगर ये 2 pi R स्क्वायर है और जमीन pi R स्क्वायर है, तो 2 pi R स्क्वायर प्लस pi R स्क्वायर, एड इट.
3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम इज इक्वल टू इसका आधा, या जस्ट 4 का आधा क्या होता है, 4 का आधा 2 होता है ना, 4 का आधा 2 होता है, तो 2/3 पाई आर क्यूब। These are my 3 formulae for a hemisphere. The next concept is about a hollow hemisphere. So that's the 7th one. We have 8. So we have a hollow hemisphere. Yeah, hollow hemisphere. Same formula. Let's begin. First, curved surface area. Pehle to, if I draw a proper diagram of a hollow hemisphere, it's gonna be this one. Yeah, this one and something like this. Alright, that sounds good. अंदर से मतलब ये खुला हुआ है but thick है. This is made up of a good material, something like a metal or a wood or iron or steel, plastic, कुछ भी हो पर एक thick है, like a proper टोपी but a thick cap. ये लोग जो काम करते हैं ना माइंस में, गोल्ड माइंस में, तो वो लोग कैसे इवन विद कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स में कैसे टोपी पहनते हैं थिक वाली, या सो इट्स समथिंग लाइक दैट, राइट। इसमें 2 रेडाई होंगे, वन ऑफ देम इज गोना बी अ स्मॉल रेडियस स्मॉल आर एंड वन ऑफ देम इज गोना बी अ कैपिटल रेडियस द बिग रेडियस, आउटर रेडियस व्हिच इज कैपिटल आर गाइस। ओके, सो इसमें कैन आई से कर्व्ड सरफेस एरिया 2 होंगे। अगर मुझे इसको पेंट करना है कर्व्ड सरफेस को, तो अंदर का कर्व्ड सरफेस प्लस बाहर का कर्व्ड सरफेस दोनों को पेंट करना है। So the curved surface area is inner curved surface area 2 pi r square plus outer curved surface area 2 pi r square. 2 pi common, r square plus r square. Total surface area is going to be, 2 curved surface area तो है ही, प्लस वो रिंग दिख रही है, रिंग, हाँ, so it's going to be curved surface area for sure, plus I want to paint टोटली, अंदर का पेंट, बाहर का कर्व्ड पेंट प्लस रिंग को भी पेंट। रिंग इज पाई, बाहर का रेडियस स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, दैट्स एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। और अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, इट इज एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, so it's gonna be 2/3 पाई कांस्टेंट आर क्यूब माइनस आर क्यूब। कभी फॉर्मूला में प्लस आता है, कभी फॉर्मूला में माइनस आता है, ठीक है ना, ये समझ के भी करो। ओके, इफ यू कैन नॉट बाय हार्ट इट दैट स्मूथ, इवन अंडरस्टैंड एंड डू इट। एक लास्ट फिगर बाकी है फ्रस्टम, वो हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज है ना, आफ्टर 2-3 एक्सरसाइजेस तब कराऊंगा। अभी आई हैव गिवन यू सो मेनी फॉर्मूले, 2D फिगर्स का एक सेपरेट लिस्ट, 3D फिगर्स का सेपरेट लिस्ट। मेजॉरिटी ऑफ द फॉर्मूलाज इन दिस चैप्टर विच वी आर गोइंग टू मटीरियलाइज आर 3D फिगर्स। तो आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट द फॉर्मूला। मैं अभी जब पढ़ाऊंगा मैं सीधा फॉर्मूला लिखूंगा और मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन द फॉर्मूलाज दैट हाउ डिड इट कम बैक अगेन। आई वॉन्ट यू टू बाय हार्ट एंड देन ओनली सिट इन फ्रंट ऑफ माई लेक्चर्स, वरना डोंट डेयर फॉर्मूलाज बिना, डोंट डेयर टू सिट फॉर माई लेक्चर्स। मैं मेरे क्लास में भी स्टूडेंट्स को ऐसे ही डराता हूं एंड हाँ, वो लोग को बाहर निकालता हूं, आई मेक देम नील डाउन। So what I want you all to do is I want you all to learn the formulas. Then you all sit for my lectures. Things will